हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोग्राफिक डिवाइडेंड क्या होता है। ओके, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के जो बेनिफिट्स हैं वो इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लेने चाहिए कि वो बेनिफिट्स को इंडिया उठा पाए। ओके, जैसे कि आप देखेंगे आज इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं। ओके, जबकि हम देख रहे हैं चाइना में या फिर अमेरिका, बाकी जो वर्ल्ड पावर्स हैं वहाँ पर यूथ की अब कमती आ रही है, वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी ये पार्ट आया है, हमारे यहाँ पर ये फेज आया है जहाँ पर यूथ की पॉपुलेशन आप देखेंगे मैक्सिमम है। तो उस बेनिफिट्स को हम कैसे उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या, अगर हम वो बेनिफिट्स नहीं उठाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर। साथ ही साथ हम बाकी कंट्रीज ने, जैसे कि आप देखेंगे कि सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए थे डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का पूरा बेनिफिट ऑब्जर्व करने में। तो हम उनसे वो लेसन सीख सकते हैं, वो क्या क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे आपका। और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर ले सकता है, हम उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। उसके पहले ये डिलीजेंस क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल है, इसको आप जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, अब यहाँ पर क्या है देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक नेशन ग्रोथ रिक्वायर्ड द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड द यूथ। यहाँ पर कहा गया है कि एक जो नेशन की ग्रोथ है ना, उसमें हर एक सेक्टर, चाहे वो ओल्ड हो, ओके ओल्ड सेक्टर हो आपकी, चाहे यंग एज के हो, एडल्ट हो, चिल्ड्रन हो, हर एज के लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर एक सेगमेंट के लोगों की ज़रूरत होती है। क्योंकि आज जो आप देख रहे हो, जो आज चिल्ड्रन हैं वो फ्यूचर में जाके यूथ बनने वाले हैं आपके। ओके, इनकी अगर आप परवरिश, इनकी अगर आप एजुकेशन सही से नहीं करेंगे, इनकी हेल्थ अगर आज सही नहीं होगी, इनकी एजुकेशन सही नहीं होगी इन चिल्ड्रंस की, तो फिर आगे जाके जो यूथ बनेंगे एक ये प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे, ये चोरी चुकारी करने लगेंगे। भाई बनी बात है ना, एक चोरी चुकारी करने लगेंगे, क्रिमिनल्स, मॉब लिंचिंग, इन कामों में ये लग जाएंगी। इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की। ओके, एक नेशन को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये यहाँ पर सही से इनको सारी बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएं। इसके बाद ऑथर यहाँ पे कहता है, जैसे कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पर अब फर्टिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होना चालू हो गई है, पॉपुलेशन फॉल हो रही है। ठीक है, अभी क्या है प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर हमने अब इन्हें ऑब्जर्व नहीं किया तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी। अब देखो आप, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, पॉपुलेशन क्या है आपकी फॉल हो रही है। अब पॉपुलेशन अगर आपकी गिर रही है तो मतलब कि जो आपकी चाइल्ड एज होगी वो भी गिरेगी। ठीक है, और पर पहले की जो यूथ है वो तो बढ़ गई है आपकी, वो तो ज़्यादा ही आपकी। अब जो ये यूथ है ये क्या होगा, एक समय के बाद ये ओल्ड एज में आएंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो इंडिपेंडेंट यूथ थे आपके, ये आगे जाके आपके डिपेंडेंट होने हैं, और इनकी जो भरपाई होगी वो तो अब ये कर नहीं पाएंगी क्योंकि आपकी पॉपुलेशन फॉल हो रही है। तो हमें इन यूथ को बेसिकली इतना प्रिपेयर करना है, इतना प्रिपेयर करना है कि आगे जाके जब ये ओल्ड एज बने ना तो ये डिपेंडेंट हो, अभी ये डिपेंडेंट ना हो, यूथ एज में ये इंडिपेंडेंटली काम करें, नेशन को ग्रोथ प्रोवाइड करें। साथ ही साथ जो आने वाली जनरेशन है ना, अब वहां पर देखो आप, वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर आप देखें पॉपुलेशन फॉल हो रही है, मतलब कि अब जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग ये अडॉप्ट कर रही है। तो ये अच्छा खासा पैसा होगा कि आप हर एक बच्चे पर पैसा खर्च कर सकें, वो तो बात ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर लोगों पर, यूथ पर, उनकी पॉपुलेशन यूथ पर बेसिकली क्या करना है, काम करना है। तो यही चीज आप देखें यहाँ पर लिखी हुई है, डिवाइडेंड इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो ये डिवाइडेंड है ना, यूथ की जो पॉपुलेशन है ये कुछ ही पीरियड के लिए है, क्योंकि एक समय के बाद ये ओल्ड हो जाएंगे जहां पर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। पर यहाँ पर भी तो इन्हें इंडिपेंडेंट रखें, ऐसा ना हो यहाँ पर ये अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रखना होगा। इसलिए ऑथर ने यहाँ पर कहा है द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इज एबल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, हेंस द विंडो ऑफ डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। जो ये विंडो है ना डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी उठाने की यूथ की, वो बहुत ही सीमित है, क्योंकि आने वाली पॉपुलेशन तो यहाँ पे गिरती चली जा रही है, पॉपुलेशन फॉल हो रही है, और एक समय के बाद ये ओल्ड हो जाएंगे जहां पर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जो ये डेमोग्राफिक जो विंडो है ना, इसका हमें पूरी तरीके से उपयोग यहाँ पर उठाना होगा। फिर यहाँ पर कुछ डेटा के साथ अपनी बात को वेरीफाई करते हुए ऑथर कहता है कि फॉलोइंग फर्टिलिटी है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं 2.0 हमारी फर्टिलिटी रेट बचा हुआ है इंडिया का। ओके, मीडियन एज भी हमारी बढ़ती चली जा रही है, 2011 में 24 थी, फिर 29 हो गई है, और 2036 तक ये 36 हो जाएगी। ओके,
तो इंडिया जो है ना बेसिकली वो क्या है, आपका मिडिल ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज पर है, जहां पर जो विंडो है ना वो कुछ सीमित समय के लिए, और उसका हमें पूरी तरीके से यहाँ पर उपयोग उठाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए ऑथर यहाँ पे क्या कहता है, उसके लिए ऑथर कहता है कि जो कुछ कंट्रीज हैं, ओके, जैसे कि सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, इन्होंने डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का उपयोग कैसे उठाया जा सकता है, उसको इकोनॉमिक, इंडिया की नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे उन्हें यूज किया जा सकता है, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर किया है। और हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम अपनी किस प्रकार से यहाँ पर अपनी पॉलिसीज बनाएं, किस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम्स क्रिएट करें कि यूथ को यहाँ पर एम्पावर किया जा सके, उन्हें एजुकेट किया जा सके, स्किल्स प्रोवाइड करें और हेल्थ यहाँ पर उन्हें फैसिलिटीज दें। तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, जैसे कि ऑथर ने सबसे पहले कहा कि जो नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स, अब नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स क्या है कि आपके बेसिकली कंट्री में जो यूथ हैं वो कितना पैसा खर्च करते हैं, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना पैसा खर्च करते हैं। तो इसमें बताया गया कि चाइल्ड जो इंडिया में है ना वो मात्र 60% ऑफ द कंजम्पशन, 60% पैसा खर्च करते हैं, जबकि अगर हम चाइना में देखें तो 85% है। अब जब पैसा कम खर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो पाएगी, मनी बात है ना, वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कमाएंगे क्या, और मतलब बाकी चीजों में वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एनटीए लोगों का मोटिवेट करना चाहिए यहाँ पर कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। साथ ही साथ ये है कि एनटीए जो डेटा है ना उसको भी यहाँ पर मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि 2011 से यहाँ इसको मॉडिफाई ही नहीं किया है, इसको अपडेट ही नहीं किया है, तो उसको भी अपडेट करने की यहाँ पर जरूरत है। और स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पर एनटीए डेटा को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड यहाँ पर बात करते हैं कि जो सरकार ने बेसिकली जो ह्यूमन कैपिटल और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना वो भी बहुत कम कर रखा है। ओके, तो उसको भी यहाँ पर हमें बढ़ाने की जरूरत है। इज टू इन्वेस्ट मोर ऑन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। इंडिया रैंक पुअरली इन एशिया इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग। तो यहाँ पर भी स्पेंडिंग्स को यहाँ पर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि किस तरीके से। अब आप देखें कि आप जब सेकेंडरी से लेकर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी आप देखें तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी रहती है। कई सारी यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जो आपको फर्जी सर्टिफिकेट दे देती हैं कि आपने यहाँ से MBA की डिग्री कर ली है। कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे, MBA की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उन्हें आता ABCD भी नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ऑथर यहाँ पर कहता है। तीसरा, हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देनी। इंडिया की अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखें तो मात्र 1% ऑफ GDP है, इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर वो बीमार रहेंगे तो काम कैसे करेंगे भाई, उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। चौथा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस जो है, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, कितने चिल्ड्रंस होनी चाहिए, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, इज हाईली एज कम्पेयर टू 3.3% इन चाइना। अपने यहाँ पर 9.4% है कि अनमेट नीड है फैमिली प्लानिंग की, तो उसको भी यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करने की यहाँ पर जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं ना तो लड़का और लड़की की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उस चीज़ को, उस अंतर को कम करने की ज़रूरत है। उस प्रकार से यहाँ पर पॉलिसीज लेके आने की ज़रूरत है कि यहाँ पर गर्ल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। जबकि होता है यहाँ पर कहता है कि अगर हम फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड चले जाए ना तो यहाँ पर रिवर्स केस है, यहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन ज़्यादा है इन कम्पेयर टू बॉयज़, तो इस पर इंडिया को ध्यान देने की जरूरत है। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, और सिक्स पॉइंट कहता है कि अगर हम वर्कफोर्स की भी बात करते हैं तो फीमेल की जो वर्कफोर्स है ना वो पहले ज्यादा थी, मतलब 2019 में क्या है, 2019 में मात्र 20.3% वुमेन्स काम कर रही है, जबकि आप देखें यहाँ पर 2003-4 का जो आप देखेंगे तो वहां पर 34.1% वुमेन्स काम कर रही थी, फीमेल पार्टिसिपेशन था, मतलब कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, बढ़ना तो अलग बात है, सेम तक नहीं रहा, कम हो गया है। तो अगर यहाँ पर ऑथर कहता है कि फीमेल्स और मेल्स का पार्टिसिपेशन सेम हो जाएगा ना तो इंडिया की ग्रोथ में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंक्रीजमेंट आप देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फीमेल पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो तो गिरता ही चला जा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे गर्ल्स की जो एजुकेशन है उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सके, अपने हिसाब से उन्हें किस प्रकार की स्किल्स चाहिए वो देख सकें। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए वहाँ पर सेफ्टी लॉ इतने कठिन होने चाहिए कि वहाँ पर सेफ्टी हो, उन्हें डर ना लगे, कहीं यहाँ से वहाँ जाने में, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने पर डर ना लगे उन्हें, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए।
सेवंथ यहाँ पर ऑथर कहता है कि डाइवर्सिटी बिटवीन द स्टेट्स जो एड्रेस कर देना चाहिए, मतलब कि मान के सदर्न स्टेट्स में आप देखते हैं सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है तो और नॉर्थर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन, तो यहाँ से हमें क्या है यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना वो कम करने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, विच आर एडवांस, जो कि सदर्न स्टेट जो पहले से ही अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को सही कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देखेंगे फायदा होगा। एड्स में ऑथर क्या कहता है कि फेडरल अप्रोच पे कोऑपरेटिव फेडरल अप्रोच होना चाहिए, ना कि सिर्फ सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, स्टेट और स्टेट्स के बीच में भी कोऑपरेशन होना चाहिए। जो वहाँ पर स्कीम्स हो ना वो ये होना चाहिए कि दूसरी स्टेट्स को भी प्रॉपर उसका बेनिफिट मिले, इस टाइप की स्कीम बनानी चाहिए। कोई भी माइग्रेंट्स है पॉपुलेशन, कोई भी स्किल्स वगैरह अगर आप प्रोवाइड करें, कोई स्कीम्स वगैरह है ना तो वो सारी स्टेट्स के लिए बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुजरात में कोई स्कीम्स बन रही है आपकी तो फिर अगर बिहार से कोई आए तो उसका बेनिफिट उससे नहीं मिले, तो ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कॉपरेशन होना चाहिए। अगर जब ये सारी चीजें हो पाएंगी तो आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है ना उसको आप फुली यहाँ पर रीप कर पाएंगे, उसका पूरी तरीके से आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो ऑथर ने यहाँ पर टोटल आपको कितने पॉइंट्स बताए, ऑथर ने यहाँ पर आपको टोटल 8 पॉइंट बताए। पहला, एंटी नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की आदत बढ़ानी चाहिए, खर्च करने की आदत बढ़नी चाहिए लोगों में। दूसरा, स्कूल्स स्किलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, जब आप कॉलेज जाते हैं वहाँ पर किस टाइप की स्किल्स प्रोवाइड, पूरी तरीके से स्किल्स प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। तीसरा, हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। फोर्थ क्या होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग की पूरी नॉलेज होना चाहिए। फिफ्थ क्या होना चाहिए, फिफ्थ एजुकेशन, एजुकेशन में जो ब्रिज है बेसिकली जेंडर और जो लड़का और लड़की के बीच में अंतर है वो चीज को कम करने की जरूरत है। सिक्स्थ में बताया गया फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो को बढ़ाने की जरूरत है, जो कि कम हो चुका है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। सेवंथ पॉइंट में इंडिया ने कहा है कि डाइवर्सिटी बिटवीन द स्टेट्स, ओके, सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो डाइवर्सिटी है ना उसको मेंटेन करना है। एंड एट्थ पॉइंट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके, एंड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स, यहाँ पर ये मेंटेन करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर ऑथर कहता है कि जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है ना बेसिकली वो एक डबल शॉट की तरह काम करता है। अब डबल शॉट क्या है, क्या होता है इसमें, इसका मतलब है कि जहां पर जो तलवार है ना उसमें दोनों तरफ क्या है बेसिकली धार है। अगर ये सही से गया तो ये बेनिफिट देगा, अगर सही से नहीं गया तो ये नुकसानदायक है आपका। ओके, एक किस टाइप के केसेस क्रिएट होंगे, जब आप देखोगे नल्ले आप बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग खाली दिमाग शैतान के दिमाग, फिर आपकी ऊट पटांग चीजों में दिमाग लगेगा, चोरी चकारी करने में, ठीक है ना, या फिर मॉब लिंचिंग वगैरह लोगों को भड़काने में, ये सारी चीजों पे दिमाग लगेगा। तो इस वजह से डेमोग्राफिक डिवाइडेंट के लिए, और ऑथर यहाँ पे कहता है कि एक बेसिक विंडो है डेमोग्राफिक डिवाइडेंट की, अगर आपने इस विंडो का यहाँ पर यूज नहीं किया ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंड गाइस थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच।